मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है गाउस का नियम और उसकी सीमाएं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, गाउस का नियम क्या है, गाउसेस लॉ क्या है। ठीक है, तो गाउस का लॉ सीधा सीधा यह है कि यदि हमने कोई क्लोज पाथ ले लिया, ठीक है, कोई क्लोज सरफेस ले लिया, तो इस क्लोज सरफेस से पासिंग टोटल फ्लक्स, इस क्लोज सरफेस से पासिंग टोटल फ्लक्स क्या होता है, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज और 1/ε0 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। बात समझ में आ रही है। किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, क्या होता है, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। ये कंडीशन अप्लाई होती है ओनली ऑन वैक्यूम, निर्वात में। वैक्यूम मतलब क्या होता है, निर्वात में। यदि हम मीडियम की बात करें तो फाई ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एम। ये दो पॉइंट एकदम आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये होगा इसकी परिभाषा। अब इस परिभाषा के बाद हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है कि जो गाउस का लॉ है ना, गाउस का नियम है, गाउसेस लॉ, गाउस का नियम, इसके लिए कुछ बात ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहली बात यह है, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब समझो क्या हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये कोई आवेश है, ठीक है ना, इस पे मैंने इस तरीके से 4-5 सरफेस बना दी, कैसी भी, ऐसे मैंने बहुत सारी सरफेस बना दी यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि इस आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं हर आकार से एक जैसी होंगी, मतलब नंबर जो होंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं संख्या के वो सब समान होंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना, उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, समझ में आएगा। तो हम क्या कहते हैं, ये आकार और आकृति जो है किसकी है, गाउसियन सरफेस की है। किसकी है, गाउसियन सरफेस की। गाउसियन सरफेस क्या भी थोड़ी देर में समझाता हूँ मैं आपको। अभी तो ध्यान रखो कि आवेश के चारों ओर जो भी सतह है ना, जो भी वस्तु है या आकार है, जो भी हमने पृष्ठ माना है ना, वो उस पर फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, आवेश की स्थिति पर भी फाई निर्भर नहीं करता है। आवेश कहाँ रखा हुआ है, उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर, इस पर भी फाई निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो फाई निर्भर करता किस पर है, फाई निर्भर करता है एक तो माध्यम क्या है, ठीक है, और दूसरा क्यू का कुल मान कितना है। दो चीजों पे निर्भर करता है, क्यू के मान पर, क्यू के कुल मान पर और माध्यम पर। कुल मान मतलब जो सतह के अंदर हमने आवेश रखा है ना, उसके अंदर कुल मान कितना है वो, और माध्यम क्या है, इन दो चीजों पर निर्भर करता है। देखो ध्यान से, फाई ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो निकला, दो चीजों में कर रहा है, एप्सिलॉन नॉट पे और समेशन ऑफ क्यू पे। ये है गाउस लॉ की एक तरीके से हम बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि गाउस लॉ हमेशा यूजफुल है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि गाउस लॉ हम कहीं लगा नहीं सकते, लगा तो हम कहीं भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या कहा है अपनी किताबों में कि उसको हम वहां लगाने की कोशिश करते हैं जहां पर इजी वे में हम फ्लक्स का कैलकुलेशन कर सके। इसको हमें एक टूल बनाना है, आफत नहीं बनानी है, ठीक है। तो कई जगह पर ये रूल है ना बहुत टफ पड़ जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, तो वहां पर हम इस रूल को काम में नहीं लेते, इस गाउस लॉ को वहां काम में लेते। हम गाउस लॉ को वहां काम में लेते हैं जहां आसानी से इसकी हेल्प से फ्लक्स को कैलकुलेट किया जा सके, ठीक है ना। तो इसके लिए कुछ और रूल्स बनाए कि कहां कहां पर हम आसानी से इसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सब समझो क्या क्या चीजें। सबसे पहले जो भी हमने चार्ज लिया है या फिर जितना भी चार्ज है, उसके चारों ओर, उसके सराउंडिंग हम खुद एक क्लोज्ड सरफेस की इमेजिनेशन करते हैं।
इमेजिन करते हैं कि उसके चारों ओर एक क्लोज्ड सरफेस है, उस क्लोज्ड सरफेस को हम बोलते हैं गाउसियन सरफेस। क्या बोलते हैं उस क्लोज सरफेस को हम? गाउसियन सरफेस। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इस क्यू को समझना, इस क्यू को हम इस गाउसियन सरफेस में कुछ इस प्रकार रखते हैं कि इससे निकलने वाली फेज लाइंस सिमेट्रिक फॉर्म में हो। सिमेट्रिक फॉर्म मतलब चारों तरफ से एक जैसी दिखे, ऐसे नहीं कि एक तरफ से तो 50 निकल रही है, एक तरफ से 2 ही निकल रही है, नहीं, इस तरीके से। जैसे बल्ब से निकलने वाला जो लाइट रे है वो क्या है, चारों तरफ से समान ना, इसी तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्यू से जो EFS निकल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो सिमेट्रिक अबाउट दिस गाउसियन सरफेस होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये हुआ, गाउसियन सरफेस की कल्पना कर लें। उसके बाद कल्पना करने के बाद पहला पॉइंट क्या, चार्ज को इस तरीके से रखते हैं, चार्ज को इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक टू द गाउसियन सरफेस। दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट ये है कि हम इस गाउसियन सरफेस पर किसी चार्ज को नहीं रखते। इस गाउसियन सरफेस पे हम किसी चार्ज को नहीं रखते, क्योंकि जहां भी हम गाउसियन सरफेस से चार्ज को रखेंगे तो क्या देखेंगे, इधर से ये फ्लक्स तो बाहर ही निकल गया, बेकार गया है। तो हम क्या कहते हैं कि इस तरीके से गाउसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके से गाउसियन सरफेस चूज करते हैं, इस तरीके से गाउसियन सतह को चुना जाता है। किस तरीके से चुना जाता है कि कोई भी आवेश उसकी सतह पर ना हो, ठीक है, समझ में आया? कोई भी आवेश क्या नहीं होना चाहिए, उसकी सतह पर नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, और क्या क्या ध्यान रखना है, गाउस का नियम हम वहां इजीली उपयोग में ले सकते हैं जहां पर आवेश से निकलने वाला विद्युत क्षेत्र और गाउसियन सरफेस का क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, कौन कौन, E वेक्टर और A वेक्टर के बीच बनने वाला कोण थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो। इन दोनों में से कुछ भी होगा तो हम इसको इजीली वे में यूज ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम गाउस के नियम को इजी वे में लगा देते हैं। क्लियर? चलो अब देखते हैं इसमें कुछ और बातें। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हुई? अब सुनो कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट सुनो, चलो न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल से और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हमें अपन को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने आपसे कहा, चलो अपन ने ले लिया ये स्फीयर ले लिया, क्या ले लिया, एक स्फीयर, और कहा कि ये स्फीयर का क्या है, सेंटर पॉइंट है। ये क्या है, स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट है, इस तरीके से। ठीक है, ये स्फीयर का क्या है, सेंटर पॉइंट है। अब कहा इस सेंटर पॉइंट पर हमने एक चार्ज रख दिया, क्यों, क्या रख दिया, चार्ज, जो कि इस सरफेस से सपोज r डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे। आपसे पूछा, बताओ भाई कि इस चार्ज से, है ना, इस चार्ज से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि इस चार्ज से हमें फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है। तो इस चार्ज से फ्लक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमने ये एक गाउसियन सरफेस मान ली। क्या मान ली, एक गाउसियन सरफेस की, आपकी एक गाउसियन सरफेस है। ठीक है, ये क्या मान लिया हमने, गाउसियन सरफेस। इस गाउसियन सरफेस में चार्ज को हमने कुछ इस तरीके से कंसीडर किया है कि इससे निकलने वाली EFS चारों तरफ से क्या है, सेम है। तो देखो E वेक्टर और A वेक्टर, कहीं से भी देख लो आपको E वेक्टर और A वेक्टर क्या मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में मिलेंगे। ऐसे ही तो होगा। ठीक है, कहीं से भी देखेंगे तो क्या मिलेंगे आपको, E वेक्टर और A वेक्टर की डायरेक्शन क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसको अप्लाई, हम क्या बोलेंगे, यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स फाई ऑफ टी क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। खत्म, समझ में आ गई बात? जैसे कि और क्वेश्चन देखो, मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास एक सिलेंडर है, क्या है, एक सिलेंडर। ठीक है, और मैंने चार्ज को रखा बिल्कुल बीचों बीच। अब बताओ इस सिलेंडर से पासिंग फ्लक्स कितना, आपको बिना सोचे बिना समझे क्या बता देना है, पासिंग फ्लक्स फाई ऑफ टी इज इक्वल टू कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, ऐसा क्यों बोल दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है ना वो इस तरीके से रखा है कि चारों तरफ क्या कर रहा है,
सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, मान लो यही क्वेश्चन मैं आपको ऐसे देता कि मैंने एक बेलन लिया, एक सिलेंडर लिया कुछ इस तरीके से, ये लो लिया तो वही सिलेंडर है मैंने आपकी बार, ठीक है, लेकिन इस चार्ज को मैंने यहां रख दिया क्यू को। अब बताओ क्या कहोगे? अब आप क्या कहोगे कि इसमें केवल आधा चार्ज ही पास हो रहा है, ऐसे है ना, ऐसे आधा चार्ज ही निकल रहा है, जो फ्लक्स निकल रहा है वो आधे सरफेस से निकल रहा है, आधा फ्लक्स तो बेकार जा रहा है हमारा, ये वाला फ्लक्स तो हमारा काम कर ही नहीं रहा। तो हम क्या बोलेंगे, फाई ऑफ टी की जो वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा है वो आधा ही। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका स्फीयर है, आपसे पूछा चार्ज रखा है यहाँ पे, तो आपने कह दिया कि फ्लक्स कितना, आपने बोल दिया फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट मैंने कह दिया कि चलो अब की बार ये स्फीयर नहीं है, अब की बार आपके पास ये इस तरीके से हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर है और अब की बार आपका चार्ज रखा है इस सेंटर के ऊपर, तो आप क्या कहोगे, इसमें तो आधा चार्ज ही काम आ रहा है, आधा चार्ज तो बेकार जा रहा है, तो फाई ऑफ टी कितना हो गया यहाँ पर, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कैसे पता लगा कि आधा चार्ज बेकार जा रहा है, तो हमने क्या देखा कि जब क्यू पे यहाँ रखा, ध्यान सुनना, इस क्यू को जब हमने यहाँ रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ से पास हो रही है, लेकिन आधी क्या जा रही है, बेकार जा रही है। तो हम क्या कहते हैं कि फ्लक्स क्या है, पासिंग थ्रू द सरफेस, तो सरफेस एरिया से तो पास होने वाली फ्लक्स इतना ही है, इधर तो कोई सरफेस है ही नहीं। ठीक है, तो आधा पास हो रहा है आधा नहीं हो रहा, तो हमने क्या बोल दिया, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं बढ़िया, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो। हमने क्या कहा, आपके पास एक क्यूब है, ध्यान से समझना, अब समझना किस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ये क्या लिया हमने, एक क्यूब लिया और क्या कह दिया कि भाई इस क्यूब के सेंटर पे, ये बिल्कुल सेंटर है क्यूब का, है ना, अंदर बात कर रहा हूं, ये कोई सेंटर है क्यूब का, इस पर हमने चार्ज रखा क्यू, एक क्यू लिया, उसके अंदर क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया क्यू, एक क्यूब है उसके सेंटर पे हमने चार्ज रख दिया क्यू। अब आपसे पूछा कि बताओ टोटल फ्लक्स कितना, तो आप क्या कह दोगे, इस क्यू की वजह से टोटल फ्लक्स कितना है भाई, इस क्यूब की वजह से टोटल फ्लक्स है कि इस क्यूब से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है वो सभी सरफेसेस से निकलेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। टोटल फ्लक्स तो गॉस लॉ से क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा भाई इसकी एक सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, तो आप क्या कहोगे कि भाई ये है ना वो 6 सरफेस से निकलने का है, सारी सरफेस से निकल रहा है ना, 1 से 2 से 3 से सबको कैलकुलेट किया तो ये निकला, तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, 6 सरफेस से निकला, फाई 1 फाई 2 फाई 3 फाई 4 फाई 5 फाई 6, इन सबको जोड़ा तो हमें टोटल 5 मिला। ठीक है, और ये तो क्यूब है, तो क्यूब की सारी सरफेस एक जैसी है, तो हम क्या बोलते हैं कि एक सरफेस से कितना मिलेगा इसको, तो बोल देंगे 5t डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया ड्यू टू 1 सरफेस की वजह से। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? अब आपसे पूछा कि चलो बताओ, ये तो समझ में आ गया, इस चार्ज को मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, सुनना ध्यान से, इस चार्ज को शिफ्ट करके मैं इधर इस सरफेस के सेंटर पे ले आया, क्यूब देखा आपने, क्यूब अज्यूम करो, उस क्यूब का एक सरफेस इधर वाला, इसके सेंटर पे, सरफेस के सेंटर पे मैंने चार्ज रख दिया। अब पूछा कि बताओ इससे जो निर्गत फ्लक्स है वो कितना है, तो आप एक चीज ध्यान रखो, इस चार्ज की जगह पे एक जलता हुआ बल्ब लो, क्या लो, एक जलता हुआ बल्ब, इमेजिन करो, है ना। अब सोचो एक जलता हुआ बल्ब मैंने इसकी सरफेस पे लगा दिया, रख दिया, एक जलता हुआ बल्ब इसकी सरफेस पे हमने रख दिया, तो ये मेन ऑब्जेक्ट है हमारा, ये क्या है, मेन ऑब्जेक्ट। अब तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गाउसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, और वो गाउसियन सरफेस कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं, वो गाउसियन सरफेस कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं कि इससे निकलने वाला फ्लक्स, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है ना वो पूरा का पूरा कवर्ड हो जाए और सिमेट्रिकली भी कवर्ड हो जाए। सिमेट्रिकली भी समझ में आ रहा है, सिमेट्रिकली मतलब क्या होता है, चारों तरफ से निकलने वाली फील्ड लाइंस क्या हो, सेम हो। तो ऐसा करने के लिए आप सोचो कि यहाँ पे एक बल्ब रख दिया और इससे बहुत सारी लाइट्स निकल रही है, तो आधी लाइट्स तो इससे पास हो जाएंगी,
लेकिन आधी हाइट बचेंगे ना, तो इसके लिए मेरे को ऐसा का ऐसा एक क्यूब और चाहिए, ऐसा का ऐसा क्या चाहिए मेरे को, एक क्यूब और चाहिए। अब जब मैंने टोटल क्यूब कितने ले लिए, 2 ले लिए, तो इसमें टोटल सरफेस कितनी हो गई भाई, तो आप कहोगे कि 6 सरफेस तो इसके अंदर है और 6 ही उसके अंदर हो जाएंगी, तो टोटल सरफेस कितनी, 12 सरफेस है टोटल। कितनी है टोटल सरफेस, 12। समझ में आ रहा है, देखो 6 तो इस क्यूब की हो गई इधर वाले की, और 6 ही इस क्यूब की हो गई, तो टोटल सरफेस कितनी हुई, 12। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो सरफेस कॉमन है उसको पहली बात तो एक काउंट करते हैं, तो इसमें सरफेस कॉमन कौन सी है, जो चिपक रही है वो कॉमन है, तो उसको एक काउंट करते हैं। और वहां पे भी हमने चार्ज रख दिया, ठीक है, तो वहां से फील्ड लाइंस चारों तरफ जाएंगी, तो उसको चार्ज में कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। तो बाकी की कितनी सरफेस बची इसमें, इसमें बाकी बची 10 सरफेस। कितनी बची, 10। समझ लो बात को, ध्यान, थोड़ा ध्यान से समझो। क्यूब देखते हैं, हाँ क्यूब बनाना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, चलो कोशिश करते हैं क्यूब बनाने की। देखना इधर, इसको अपन ने ऐसे चिपका दिया मान लो, ये मान लो एक क्यूब है, ऐसे बना दिया मैंने ऐसे नॉर्मली, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये बीच वाली लाइन है ना, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन, देखो ध्यान से अच्छे से, ये वाला पोर्शन यहाँ पे चार्ज रखा हुआ, तो इधर की बाकी सारी सरफेस काम कर रही है, इधर की बाकी सरफेस, मतलब इन सब से तो फ्लक्स पास होगा ना चारों तरफ से, लेकिन इस वाली सरफेस से फ्लक्स पास, तो टोटल सरफेस कितनी इससे फ्लक्स पास होगा, टोटल सरफेस है आपकी 10। कितनी सरफेस है टोटल जिनसे फ्लक्स पास होना है, 10 सरफेस है जिनसे फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो वो 10 सरफेस कौन सी है, 1 2 3 4 5, और ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल सरफेस 10 हो गई, इसकी कितनी हो गई, 10। तो फाई की वैल्यू कितनी आई आपकी, फाई की वैल्यू आई Q/10 एप्सिलॉन नॉट।